बताती चलूँ, चूँकि हमने इन पर काफ़ी सख्ती की हुई है रेट लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए। आप अगर शहर से चूँकि होकर ही इधर आए होंगे तो आप वापसी पे जाते हुए भी नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे रेट लिस्ट डिस्प्ले करने पर सबसे ज़्यादा सख्ती है। और आई एम श्योर कि कोई भी ऐसी शॉप आपको नहीं दिखेगी जहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज़ जो है वो अवेलेबल हों और रेट लिस्ट ना हो। तो ये ताजरान की शिकायत रहती है कि हमें रेट लिस्ट नहीं दी जाती और इस तरह की चीज़ें, ताकि वो इस बात को जस्टिफाई कर सकें कि अगर कभी उनके पास रेट लिस्ट नहीं होती तो वो इसलिए नहीं होती कि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी जाती। सो दिस इज़ देयर पॉइंट ऑफ व्यू, वो जो कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए दे रहे होते हैं। अदरवाइज़ आई थिंक शहर के अंदर 98% जगहों पे रेट लिस्ट बिल्कुल मौजूद है। और दूसरा, जहाँ तक आपने बात की है कि रेट ठीक नहीं मिलता, रेट लिस्ट के हिसाब से नहीं मिलता, तो वो बात मतलब इस बात को मैं डिनाई बिल्कुल नहीं करूँगी कि जी नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल होगा। और मैं समझती हूँ कि हम उनको 5 रुपीज़ और 3 रुपीज़ प्लस माइनस का मार्जिन थोड़ा बहुत दे भी देते हैं। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि इस मुल्क के अंदर वैसे भी जो है महंगाई बढ़ी हुई है, कभी कभी बढ़ जाती है। कुछ प्राइसेस ऐसी, कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि मार्केट में आना बंद हो जाती हैं, तो वो मार्केट के फोर्सेस ही जो है वो डिक्टेट कर रहे होते हैं कि उसकी प्राइस वो कुछ टाइम के लिए बढ़ जाती है और फिर हो सकता है कि वो रेट लिस्ट के साथ टैली नहीं कर रही होती है। लेकिन ये बिल्कुल इस तरह भी नहीं है कि सारी ही चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा प्राइसेस पे मिल रही हैं, क्योंकि आप ये तो देखें ना, ये तो एक मार्केट का एक जनरल प्रिंसिपल है कि आपके कस्टमर भी, किसी भी शॉपकीपर के कस्टमर तभी बनेंगे जब वो सही रेट पर चीज़ देगा। और अगर एक चीज़ 100 दुकानदारों के पास है तो वो बिल्कुल ही बढ़ा के रेट नहीं दे सकते। ऑफ कोर्स उन्होंने अपने कस्टमर्स भी बनाने हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक थोड़ी हद तक तो ये आइडिया ठीक है कि रेट लिस्ट पर चीज़ें नहीं मिल रही, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा, ये बताएं, जो सस्ता बाजार आपने लगाए हैं, लोग ये कहते हैं वहाँ चीज़ें मौजूद ही नहीं, और जो मौजूद हैं उनकी क्वालिटी नाकिस है। जो सस्ता बाजार है उसमें जो एक गिवन लिस्ट है, एसेंशियल कमोडिटीज़ हो गई, हर तरह की सब्जियां, फ्रूट और किराने के आइटम, प्लस में आटा और चीनी, ये हर वक्त दस्तयाब है। जो भी वर्किंग आवर्स हैं उनमें आप अगर अब भी जाके चेक करें तो आटे के ऊपर प्रॉपर हमारी लाइनें लगी हुई हैं और हम लोग प्रॉपर उसकी सप्लाई को जो मेंटेन कर रहे हैं। दिन में हर दिन जो है वो डेली बेसिस पे इस बाज़ार के अंदर 200 से ज़्यादा बैग्स जो हैं वो सेल हो रहे हैं। और प्लस में चीनी तो इवन अब पूरे ही शहर में, इनफैक्ट पूरे मुल्क में जो है वो बहुत नीचे आ गई है, 82 रुपीज़ पर केजी पर आ गई है। इवन आप देखें कि हर तरह की सब्ज़ी और फ्रूट भी दस्तयाब है। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो कि ज़रूरी अशिया नहीं है, तो हो सकता है कि वो अवेलेबल ना हो, लेकिन अदरवाइज़ मैं हर रोज़ ऑफिस आने से पहले सस्ता बाज़ार को विज़िट करती हूँ। ना सिर्फ मैं बल्कि हमारे जो स्पेशल ब्रांच है और दूसरी हमारी एजेंसीज़ हैं वो भी उसको डेली बेसिस पे रिपोर्ट कर रही होती हैं। तो वी आर मॉनिटरिंग इट वेरी प्रॉपरली और उम्मीद है कि जो भी थोड़ी बहुत शिकायत हैं लोगों की वो भी दूर हो जाएंगी। बल्कि अगर आप चाहेंगे तो हम एक विज़िट कर लेंगे अभी भी। ओके, हम ज़रूर आपके साथ विज़िट करेंगे। अच्छा, ये बताएं, यहाँ पे जो लारी अड्डा है उसके बारे में ये शिकायत है कि वो आपको रोज़ाना की बुनियाद पे टैक्स देते हैं, लेकिन आप उनको कोई सहूलत नहीं दे रहे। ना वहाँ पे पानी है, ना छत है, ना मस्जिद है। इस हवाले से ज़रा बताएं। मैं आपको बताती चलूँ कि ये पॉइंट्स वैलिड हैं और इसी सिलसिले में हमने लास्ट ईयर का जो PMSP है उसमें हमने एक 25 लाख की स्कीम भी रखी हुई है जो कि नियर टू कंप्लीशन है इस टाइम। और वो जैसे ही महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला कंप्लीट होती है तो लोगों को की ये जो सारी शिकायत हैं वो दूर हो जाएंगी। वहाँ पे हमने शॉप्स, वॉशरूम्स और पीने के पानी की सहूलत और शेड वगैरह सब कुछ जो है वो बनवाया है। इसमें काम जो 90% डन है। शेड पे थोड़ा बहुत काम रहता है, वो जैसे ही कंप्लीट होता है तो इंशाल्लाह ये सारी शिकायत दूर हो जाएंगी इन लेस दैन अ मंथ्स टाइम। अच्छा, इसी साहिबा ये बताएं कि सबसे बड़ा यहाँ पे मसला तजावज़ात का है, और लोग ये कहते हैं कि आपकी तरफ से एक्शन नज़र आता है और आप तजावज़ात हटाते भी हैं, लेकिन वो वक्ती होता है, थोड़े ही टाइम बाद वो फिर कायम हो जाती हैं। तो ये कैसा एक्शन है? इसमें हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि जितना भी हो सके हम लोगों को पीछे रखें, दुकानदारों की किसी भी किस्म की कोई इंक्रोचमेंट ना हो, रेड़ियाँ ना हो शहर के अंदर। अभी पिछले ही दिनों हमने ज़िबाखाना चौक पे भी एक एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया है। लेकिन ये है कि अब देखें शहर के अंदर एक तो गलियां तंग है और उस पर उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो ड्रेन लाइंस है वो भी उसी रोड के आगे से ही गुजर रही हैं।
तो ये कुछ एक नेचुरल किस्म के जो है मैं समझती हूँ कि हैंडीकैप्स हैं, जिनके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती अनटिल अनलेस एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट हो या बहुत बड़ा जो मेगा प्रोजेक्ट बाईपास का है सिहाला की तरफ से, वो गवर्नमेंट ना उसको टेकअप करे। लेकिन इंशाल्लाह ताला वो भी इंशाल्लाह ताला अनकरीब ये गवर्नमेंट उसको भी करेगी। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे अक्सर ट्रैफिक जैम रहता है, बाजार भी बहुत छोटा है, तो क्या ट्रैफिक के हवाले से भी कोई प्लान कर रहे हैं आप? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऑफ कोर्स वो तो एक बड़े मेगा लेवल पे उस पर ही इनिशिएटिव लिया जा सकता है, जैसा कि बाईपास रोड। लेकिन जो हमारे लेवल पे जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। पिछले 4-5 महीनों के अंदर हमने बाज़ार की जितना भी रिपेयर वर्क था वो हमने कंप्लीट करवाया है, और साथ ही हमने जो भी बड़ी गाड़ियाँ कश्मीर से या लोडेड गाड़ियाँ आ रही हैं या ऊपर प्रोजेक्ट के लिए जो गाड़ियाँ जा रही हैं, उन सब का शहर के अंदर दाखिला बिल्कुल बंद कर दिया है। और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हमने 2 दाखिली खारजी रास्तों पर जो है वो बैरियर्स भी इंस्टॉल कर दिए हैं। तो उससे आपने नोट किया होगा कि अब शहर के अंदर, बाज़ार के अंदर बिल्कुल भी बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं। साथ ही हमने जो है वो पूरा 1 वे कर दिया है बाज़ार के अंदर, सो दैट कोई भी उधर ही जो है वो पूरा घूम के वो शहर से बाहर निकले ताकि ट्रैफिक जैम ना हो सके। बहुत शुक्रिया एसी साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं, जो हल्का NA 57 से MNA भी हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, हमने आपके हल्के की तहसील कहूटा का विज़िट किया और वहाँ पे रिहायशियों का जो सबसे बड़ा मसला है वो सियाला फाटक का है। लोग बड़े परेशान हैं, घंटों ट्रैफिक ब्लॉक रहता है, और सबसे बड़ा मसला मरीज़ों का है, वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते। जितनी भी पिछली हुकूमतें आई हैं, सबने वादा किया रिहायशियों से कि हमने बजट मंजूर कर लिया, इस पे फौरी काम होगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। और आपने भी हमारे पिछले प्रोग्राम में हमसे वादा किया था कि हम फौरी तौर पे इस पे काम कर रहे हैं, बजट मंजूर हो गया है। लेकिन हमने जब अब विज़िट किया है 3-4 माह बाद, तो हालात जूं के तूं हैं, वहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों है? स्टेटस क्या है? काम क्यों नहीं हो रहा? बहुत शुक्रिया जी, और आपका शुक्रिया कि आप मेरे हलके में गए और आपने मेरे लोगों को, जो इनकी ज़िम्मेदारी मेरी है, उनके मामलात चेक करना, आप भी चेक करने गए। आपका, आपकी जो टीम है और आपका जो चैनल है, उनका शुक्रिया। बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है और लोगों का शिकवा भी जायज़ है, लेकिन लोगों को और आपको यही बताना है कि इंशाल्लाह यही फ़र्क है कि पहले वादे करते रहे और हम डिलीवर करेंगे। सिहाला फ्लाईओवर का इस साल जो आपका था PSDP, उसमें मंजूर हुआ, 45 करोड़ रुपया मंजूर हुआ, 30 करोड़ रुपया जारी हो गया। CDA ने उसको बनाना है। CDA का जो डिज़ाइन का जो कंसल्टेंट है, उसका टेंडर जारी हो गया है। डिज़ाइन आजकल बन रहा है, और मैं आपको ये बड़े वसूख से कहता हूँ कि ये अब महीनों में ये एक होता है सेमाई से पहले इंशाल्लाह इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, और ये अल्लाह खैर करेगा 1 साल का कंप्लीशन है। तो अल्लाह ने ज़िंदगी सेहत दी, तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत जल्दी मंसूबा नज़र आएगा। अच्छा सदाकत साहब, ये बताएं कि कोटली लिंक रोड का क्या मामला है? आपने इसे बनाया, करोड़ों रुपए लगाए, इसका इफ्तिताह भी हुआ, तख्तियाँ भी लग गईं, और कुछ ही महीनों बाद रोड की फिर वही हालत हो गई, बड़े बड़े खड्डे पड़ गए इसमें। तो अवाम के साथ ऐसा मजाक क्यों हुआ? इसकी ज़रा वजाहत करें। देखिए, वो कोटली लिंक रोड बड़ी इंपॉर्टेंट रोड है, जो ये लेतराड़ को कोटा से मिलाती है, और बड़े लोग उसमें ट्रैवल करते हैं, बड़ी उसमें आबादी, और वो दरमियान में बड़े सेंसिटिव एरियाज़ भी हैं। तो बिल्कुल ये जो शिकवा है ये जायज़ है कि इसमें रोड की जो क्वालिटी है, बदकिस्मती से हमारे इदारों में जो एक ट्रेंड है कि उसमें करप्शन का एलिमेंट है, लोग इग्नोर इन चीज़ों को करते हैं। तो मेरे पास ये शिकायत आई है, तो मैं अगले किसी प्रोग्राम में आपको इस शिकायत पे जो इसका जवाब है वो मुनासिब तरीके से दूंगा कि इसमें कहाँ कहाँ पे डैमेज हुआ, और जहाँ जहाँ जिन्होंने डैमेज किया उनको हम उन ठेकेदारों को, और जिन लोगों ने महकमे के लोगों ने उसको अप्रूव किया, इंशाल्लाह उनके बारे में कोई एक्शन लेके आपको बताएंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब काम हो रहा होता है तो उस वक्त आप